हमें इंसाफ मिलना चाहिए इन तमाम काली भेड़ों को जो इस ऑपरेशन में शामिल हुए, जिन्होंने ये गुंडागर्दी की, रियासती दहशतगर्दी की। किसी की रिहाइशगाह, किसी के बच्चों का जहाँ पे रिस्क होता है, जहाँ पे किसी ने रोज़ी रोटी कमानी होती है, वहाँ उसके साथ ये क्या मिला, इन फ्रिज तोड़ के, ये किचन के चूल्हे तोड़ के। अगर ये ना किया गया, इस इंक्वायरी कमेटी ने किसी तरह, पुलिस ने मिलजुल के कोई इसको इन शवाहिद या इस सारी स्टोरी को चेंज करने की कोशिश की, तो फिर हम इंशाल्लाह एक पुरअमन एहतजाज की तैयारी कर चुके हैं। इस दहशतगर्दी के वाक़े के बाद यहाँ पे 1-2 दिन से यहाँ पे किसी का चूल्हा नहीं जला घर पे, इतना खौफ व हरास फैला हुआ है। आप क्या चाहते हैं ये लोग बॉर्डर क्रॉस कर जाएं, इंडिया चले जाएं? किधर जाएं ये लोग? अफगानिस्तान चले जाएं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कुदीर खान और आप देख रहे हैं तस्वीर मीडिया। इस वक्त मैं शादरा टाउन के इलाका अल-शाफ़ी होम्स में मौजूद हूँ और यहाँ पे नीचे जो दफ्तर था वो भी बेदर्दी के साथ हर चीज़ को फना कर दी गया है। पुलिस के शादरा टाउन और थाना शादरा ASP एयाज़ की जो सरबराही में सारा कुछ किया गया है। और ये आप दरवाज़ा देख सकते हैं, जिस दरवाजे के मैं सामने आपको नज़र आ रहा हूँ, उस दरवाजे को किस तरीके से तोड़ा गया। ये साथ में जो खिड़की है, विंडो है, उसको तोड़ा गया। अब मैं अंदर की आपको सूरत हाल दिखाने की कोशिश करूँगा कि अंदर भी जो है हर चीज़ को कैसे बेदर्दी के साथ तोड़ा गया, कैसे हथौड़ों के साथ यहाँ पे तोड़ा गया। ये अगर मैं आपको सामने दिखाता हूँ, ये LCDs हैं, ये LCDों को तोड़ा गया, ये विंडोज़ को तोड़ा गया, ये AC हैं। और AC को ये देखें, अब पता नहीं AC के अंदर से क्या ये तलाश करने की कोशिश कर रहे थे या क्या कोई इंतकामी कार्रवाई शुरू की हैं। और ये जो मेन वजह अभी तक सामने आई है वो यही है कि सिर्फ इनका कसूर ये था कि पुलिस के ख़िलाफ़, पुलिस की गुंडागर्दी के, पुलिस के रवैये के ख़िलाफ़ सिर्फ एक एप्लीकेशन दी थी आला हकाम को कि ये पुलिस जो है वो यहाँ पर आके गुंडागर्दी करती है। और उनका जो सिक्योरिटी गार्ड था उनसे असला छीन के लेके गए थे। और ये आपको पंखा दिखा सकता हूँ कि पंखे को भी तोड़ दिया गया है। अब पता नहीं, आप जो एक चीज़ वाज़ेह नज़र आ रही है उसमें से क्या निकालने की कोशिश करते हैं। ये आपको वाशरूम की सूरत हाल दिखाऊंगा। ये वाशरूम के भी जो दरवाजे हैं वो बिल्कुल तोड़ दिए गए। अब दरवाज़ों में एक चीज़ खुली है, ओपन है, ओपन होने के बावजूद भी तोड़ने की वजह क्या है, ये समझ से बालातर है। ये वाशरूम पे देखें, हर चीज़ यहाँ भी तोड़ दी गई है कि फ्लैश भी तोड़ दिए गए हैं और ये जो सामने बेसन वगैरह लगे थे इनको भी तोड़ दिया गया। इस तरफ जो अटैच दरवाज़ा था ये भी तोड़ दिया गया। ये साथ में अटैच बेडरूम है और बेडरूम का भी जो AC लगा था उसको भी तोड़ दिया गया। ये जो ऊपर पंखे थे, पंखों को भी तोड़ दिया गया। ये बेडरूम है, बेडरूम की भी हर चीज़ जो है वो फना कर दी गई है। बाकी मैं जानने की कोशिश करूँगा। ये फ्रिज है, अब फ्रिज से अब बता रहे जब यहाँ पे अटैक किया गया और जो लोग यहाँ पे पास थे उनका बताना है कि जब अटैक किया गया फ्रिज से पहले चीज़ें निकाली गई हैं और यहाँ पे बैठ के पार्टियाँ करते रहे हैं, फ्रिज से फ्रूट खाते रहे हैं, बोतलें पीते रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे सारा कुछ करने के बाद यहाँ पे काफ़ी अर्सा बैठे रहे। ये पूरी फ्रिज भरी हुई थी और उसको भी तोड़ दिया गया। तोड़ने के बाद ये किचन है और किचन की भी हर चीज़ को जो है वो इसी तरीके से बेदर्दी के साथ अटैक करते हुए तोड़ दिया गया। अब ये देखें, हर चीज़ जो है वो यहाँ पर तोड़ दी गई है। अब आपको ये टूटी चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपको ये दराज नज़र आ रहे हैं, ये सब खाली आपको नज़र आ रहे हैं। अब जाहिर बात है हर चीज़ में घर में सामान रखा होता है, चीज़ों में चीज़ें रखी होती हैं। ये हर चीज़ को जो है इसी तरीके से ये बाहर की विंडोज़ जो हैं ये भी तोड़ दी गई। अब जानने की कोशिश करते हैं वसीम साहब से कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो तोड़ के गए हैं और साथ में क्या कुछ लेके गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मुझे बताएं, आखिरकार वजह क्या बनी, अटैक क्यों किया गया? और एक दफ़ा पहले आए, पहले रेड की गई, उसके बाद दोबारा फिर 1-2 दिन छोड़ के फिर आ गए हैं और फिर आगे सारा कुछ तोड़ फोड़ की गई है। ये एक बदतरीन रियासती दहशतगर्दी इसको कहा जा सकता है। इसको एक बदतरीन रियासती दहशतगर्दी कहा जा सकता है। इसको एक जितनी कंडेम्ड किया जाए उतना कम है जी। एक कंप्लेन की मैंने, जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड को पहले इन्होंने 13-20-65 दी, एक फ़ौजी रिटायर्ड के ऊपर, और जो कि वेपन, लाइसेंस वाले वेपन, उसको पहले हम उसकी कंप्लेन में गए थे SP सिटी साहब के पास। उसके बदले में, उस रंज में, इस SHO ASP साहब अयाज़ खान और CIA स्टाफ ने मिल के हमारे इस घर को, ये नीचे ऑफिस की हालत आपने देखी है, कोई चीज़ हमारा यहाँ से सामान भी उठा के ले गए हैं। अब हमारा यहाँ अकाउंट की चीज़ें थी, हमारा कैश उसमें था, मतलब ये सारी चीज़ें, मैं तो उससे कहीं ज़्यादा दुखी इस बात पे हूँ कि देखें किसी की रिहाइशगाह, किसी के बच्चों का जहाँ पे रिस्क होता है, जहाँ पे किसी ने रोज़ी रोटी कमानी होती है, वहाँ उसके साथ ये क्या मिला, इन फ्रिज तोड़ के, ये किचन के चूल्हे तोड़ के, ये अलमारियाँ विंडो तोड़ के, ये बेडरूम के अंदर ये पंखे, AC, LCDयाँ, ये सब तोड़ के इनको क्या मिला? ये अलमारियाँ, ये सीढ़ियों के ऊपर ये ट्रैक, क्या इनको तकलीफ? मैं ना राह का एजेंट हूँ, ना मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ। मैं आजकल चलें जी, एक ट्रेंड चल रहा है PTI के खिलाफ अटैक किए जा रहे हैं। अटैक किए,
मैं कहता हूँ उसकी भी मैं मजम्मत करता हूँ, वो भी नहीं होने चाहिए उनके साथ, उनकी भी फैमिलियाँ हैं। आप तो नून लीग से हैं और अरसा दराज से आप नून लीग के आप रहनुमा हैं, लाहौर से। लाहौर का मैं ओहदेदार हूँ और मैं नून लीग का वर्कर हूँ जी, मियां नवाज शरीफ का सिपाही हूँ। और मेरे साथ मैं वज़ीर आला साहब से इस पे पहले भी हमने गोश गुज़ार किया है कि वो जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है वो फिल फोर इसके ऊपर हमें रिलीफ दे, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। इन तमाम काली भेड़ों को जो इस ऑपरेशन में शामिल हुए, जिन्होंने ये गुंडागर्दी की, रियासती दहशतगर्दी की, जो मोदी भी नहीं करता गुजरात में, वो मोदी भी कसाई नहीं बनता उस तरह अपने गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ, जो हमारे साथ इधर शादरा टाउन में इस फोर्स ने किया है, मैं कहता हूं कि इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए, इनको डिसमिस करना चाहिए, इनको काली भेड़ों को इस महकमे से निकाल फेंकना चाहिए। अगर ये ना किया गया, इस इंक्वायरी कमेटी ने किसी तरह, पुलिस ने मिलजुल के कोई इसको इन शवाहिद या इस सारी स्टोरी को चेंज करने की कोशिश की, तो फिर हम इंशाल्लाह एक पुरअमन एहतजाज की तैयारी कर चुके हैं, वो देंगे। हम कोर्ट जा चुके हैं, हम सूबाई एहतसाब ब्यूरो, हम होम डिपार्टमेंट, वज़ीर आला हाउस, वज़ीर आज़म, हर जगह जा चुके हैं पहले भी, और मज़ीद भी हम इसे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। मैं इंसाफ लेके रहूँगा इंशाल्लाह, और मुझे इंसाफ, मेरा हक है, मुझे मिलना। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं टैक्स पेड हूँ, मैं बिज़नेस करता हूँ। पहले महंगाई, बेरोज़गारी की वजह से कितने लाखों, डेली का 50,000 पासपोर्ट बन रहा है। हुकाम को इस पर नोटिस लेना चाहिए। ये वजूहात हैं क्यों यहाँ पे कारोबारी लोग कारोबार नहीं करना चाहते। मैं इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके यहाँ कारोबार कर रहा हूँ, और मैं 6 साल से कारोबार कर रहा हूँ। मेरे खिलाफ कोई FIR नहीं है, मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं है, मेरे खिलाफ पूरे लाहौर में, पाकिस्तान में कोई क्रिमिनल FIR नहीं है, एप्लीकेशन तक नहीं है। तो मेरे साथ ये सब कुछ क्यों? अगर यही सिलसिला जारी रखा तो फिर हमें यकीनन ये मुल्क छोड़ देना चाहिए। ये जो पुलिस बनाई गई है, महकमा पुलिस का बनाया गया, हमारी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया, हमारे मुहाफ़िज़, कहा तो जाता है मुहाफ़िज़ है, लेकिन ये हमारे मुहाफ़िज़ नहीं है, हमारी जानो माल के ये दुश्मन बन चुके हैं। तो इनमें कौन कौन से लोग ऐसे थे जो यहाँ पे आए हैं और आगे यहाँ पे अटैक किया? जी, ये आपने दुरुस्त कहा, ये हमारी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। पूरी फोर्स की मैं बात नहीं करता, उनमें जो ये काली भेड़े हैं, SHO शादरा टाउन बशारत गुराया, ASP अयाज़ खान, और CIA में से जिन लोगों को हमने शनाख्त किया उनमें अलियास कांस्टेबल, एहतशाम भट्टी, और भी इनके और साथी मौजूद थे। इन लोगों ने यहाँ पे हो क्या रहा है, ये टार्चर सेल बने हुए हैं साथ मेरे घर, मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास सबूत हैं। ये DVR कैमरे उठा के ले गए, उनके अंदर भी ये सबूत थे। यहाँ पे मुजरे होते हैं, यहाँ पे जो है एक फोर्स के जवान को वो काम नहीं करने चाहिए जो यहाँ पे होते हैं। हमने कई दफ़ा महल्लेदारों ने कंप्लेन की, हमने उनसे मिन्नत की, यहाँ पे सरेआम मनशियात बिक रही है, मंथलियाँ ले रहे हैं। ये बशारत गुराया यहाँ का लीडर है, इस पुलिस इस सेल का, जो सेल यहाँ पे लोगों में दहशत फैला रहा है, लोगों की चार दर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल कर रहा है, जो शरफा को यहाँ पे जलील और रुसवा कर रहा है, जो यहाँ पे लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती कर रहा है, उसमें सबसे आगे ये बशारत गुराया होता है। और ये सारी अयाज़ खान और ये सारी टीम होती है जिन्होंने हमें तहफ़्फ़ुज़ क्या देना है। सर, हमें तो यहाँ रहने नहीं दे रहे, हमें चाहते हैं ये मुल्क छोड़ जाएं हम। जी पंजाब साहब, आप देख सकते हैं, आप सुन रहे हैं, सारी हकीकत आपको बताई जा रही है कि आपके अहकामात की भी धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं। आपने वाज़िया अहकामात जारी किए थे कि किसी भी सूरत में मैं टार्चर सेल बर्दाश्त नहीं करूँगा। आपको वाज़िया बताया जा रहा है, लोकेशन बताई जा रही है जहाँ पे टार्चर सेल भी बने हैं, और वहाँ पे क्या कुछ ये घिनौने खेल खेल रहे हैं, यहाँ पे सारा कुछ होता है, लेकिन आप इनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं करते? आखिरकार वजह मैं देखे जी, IG साहब इसको देखे, मैं अभी आपको वो दिखाता हूँ, वो टार्चर सेल एजेंसीज की, यहाँ सिक्योरिटी ब्रांच की, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट्स लें, आला हुकाम लेके इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये महल्लों गलियों में टार्चर सेल बना के खौफ व हरास फैलाया हुआ है। इस दहशतगर्दी के वाक़े के बाद यहाँ पे 1-2 दिन से यहाँ पे किसी का चूल्हा नहीं जला घर पे, इतना खौफ व हरास फैला हुआ है। आप क्या चाहते हैं, ये लोग बॉर्डर क्रॉस कर जाएं, इंडिया चले जाएं? किधर जाएं ये लोग? अफगानिस्तान चले जाएं? फिर इससे बेहतर तो है जो हमारे साथ किया जा रहा है। आला हुकाम अगर इस पर नोटिस नहीं लेते, हम फिर ये मुल्क छोड़ जाते हैं मेरे भाई। जारी बात है, जब एक चीज़ सेव ही नहीं रहनी, आपका कारोबार सेव नहीं रहना, फैमिली सेव नहीं रहनी, अब हर जगह पे जब मर्जी जहाँ मर्जी पुलिस जाके अटैक करती है, लोगों की फैमिली को हरासा करती है, फैमिली के साथ गाली गलौज करती है, बदतमीजी करती है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो जारी बात है, जिसके पास पैसे हैं वो तो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेगा, पैसा नहीं लगाएगा, अपना कारोबार नहीं करेगा, वो बाहर चला जाएगा। तो पाकिस्तान के हालात तो मजीद दिन ब दिन जो है वो ख़राब होते जाएंगे। ये जिम्मेदार हैं, ये पाकिस्तान के हालात ख़राब करने में हर इदारे के अंदर इस तरह की काली भेड़ें जिम्मेदार हैं। मैं इतना फेडअप हुआ हूँ, मैं सोच रहा हूँ मेरे बच्चों का क्या मुस्तकबिल है इस मुल्क के अंदर। मेरे बच्चे मासूम, जिन स्कूलों में हम अच्छी तालीम दिलवा रहे हैं, वो तो ये दहशतगर्दी और ये पुलिस गर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर उनको तो यहाँ इस मुल्क में रहने की कोई जगह नहीं है। फिर क्या मोहसिन नकवी साहब चाहते हैं कि उनके सूबे से हम सूबा बदर हो जाएं? क्या वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ चाहते हैं कि हम मुल्क बदर हो जाएं? क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
और आर्मी चीफ सैयद मुनीर साहब चाहते हैं कि हम, और आईजी पंजाब साहब चाहते हैं कि हम ये मुल्क बदर हो जाए, हम अपने बच्चों को यहाँ से लेके चले जाएं। हम यहाँ, हमें नहीं रहने देना चाहते आपके ये काली भेड़ें, ये बशारत गुराया, ये तहसीन अंजम, ये अयाज खान और ये अलियास लड़का और ये कांस्टेबल जो एहतशाम भट्टी, और ये तमाम लोग चाहते हैं कि हम यहाँ कारोबार ना करें। हम किसी को तकलीफ नहीं दे रहे भाई, हम पाकिस्तान के कवानीन को फॉलो करते हुए हम टैक्स अदा करते हैं। हमारे बच्चे, हम हर चीज़ पे टैक्स अदा करने के बाद एक सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, वो नहीं गुजारने दी जा रही। इस इलाके में कोहराम मचाया हुआ, क़यामत बर्पा की हुई है इस फोर्स ने। अभी आपने एप्लीकेशन वगैरह दे दी हैं, CCPO साहब की तरफ से इंक्वायरी जो है वो स्टैंड कर दी गई है। कितना टाइम देते हैं कि इस टाइम तक अगर इंक्वायरी जो है कंप्लीट कर ली जाती है, इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई हो जाती है, ठीक है, अदरवाइज आप एहतजाज की कॉल देंगे? जी बिल्कुल, हमारी लीगल टीम जो है इस पे पूरा हम मशावरत में हैं और हम चंद दिन देखेंगे। चंद दिनों के अंदर, इसमें हफ्ते महीने हमने नहीं इंतज़ार करना, चंद दिनों के अंदर इन हमारे मुतालबात हैं, इनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए और इनको काली भेड़ों को इस महकमे से निकाल फेंकना चाहिए। अगर ना किया गया फिर हम इसको मीडिया के तवस्सुत से पूरी दुनिया में अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, हमारे मुख्तलिफ पंजाब के प्रेस क्लबों के सामने और IG ऑफिस के सामने एक पुरअमन एहतजाज करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास बाकी रास्ते भी, हमारे कानून हमारा हक देता है। अगर खुदा न खास्ता वहाँ से भी इंसाफ नहीं मिलता तो फिर हम ये मुल्क ही छोड़ जाएंगे, फिर इसके अलावा और क्या हो सकता है? अब हालात सारे आपके सामने हैं कि अगर अभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा तो मुल्क छोड़ देंगे। अब जाहिर बात है, एक ऐसे इंसान को जो एक पार्टी का ओहदेदारान होने के बावजूद भी अगर उनको इंसाफ नहीं मिलना तो इंसाफ किसको मिलेगा? आम शहरी का तो इंसाफ लेना फिर वो कह लें कि नामुमकिन हो सकता है कि यहाँ पे अगर इनको इंसाफ मिल जाए तो किसी और गरीब का घर बच जाए, किसी और गरीब का जो चूल्हा जलने से जो है वो ये हर चीज़ बंद कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया कि एक घर था, उसकी भी फैमिली के साथ ऐसे ही 2 बच्चियों की शादी का सामान उठा के ले गए हैं, पैसे उठा के ले गए हैं, हर चीज़ के वाज़ेह सबूत होने के बावजूद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। और इसके घर के भी और यहाँ के जो दफ्तर था उसके DVR भी उठा के ले गए, कैमरे उठा के ले गए, ताकि इनकी जो काली करतूतें हैं वो रिकॉर्ड ना हो सकें। वो भी रिकॉर्ड जो है सारा उठा के ले गए हैं। और गली मोहल्ले की जो CCTV फुटेजेस हैं जहाँ पे जैसे वो आए हैं, जैसे अटैक किया, सारा कुछ आपने देखा है। इसी के साथ अब IG साहब को अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं सारे कि IG साहब इसका नोटिस लें और ये जो महकमे में काली भेड़ें, इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए ताकि किसी और गरीब शहरी के साथ ऐसा जुल्म व ज़्यादती ना हो सके। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।